हरिया मेहनती था और वो अपनी पत्नी धन्नो और अपने 8 साल की बेटी के साथ रहा करता था। वो इतना ही कमाता था कि उसके एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाया करता। एक रोज देर शाम हरिया काम से लेट लौटता है तो उसे उदास देखकर उसकी पत्नी धन्नो हरिया से कहती है, क्या बात है जी, आज आपके मालिक ने आपसे कुछ कहा है क्या? आप बड़े उदास दिख रहे हैं। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज की दिहाड़ी नहीं दी और आज राशन भी नहीं ला पाया। अब सोच रहा हूँ रात में खाने में क्या बनेगा। जी मैं भी आपकी ही राह देख रही थी, लेकिन अब क्या करूं? चिंटू भी सुबह से भूखा है। तुम ऐसा करो, विमला काकी से थोड़ा चावल ले आओ। कल जैसे ही मैं लेकर आऊं तुम उन्हें लौटा देना। जी मुझे नहीं लगता कि वो चावल या कुछ भी देने वाली हैं। वो तो हमसे हमेशा से ही जलती रहती हैं। अरे धन्नो, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ विमला आंटी, सब ठीक है। वो मैं ये कह रही थी कि आज के लिए थोड़ा सा चावल मिलेगा क्या? आज उन्हें दिहाड़ी नहीं मिली है। अरे धन्नो, चावल तो देखना पड़ेगा। यहाँ तो खुद के खाने की इतनी मुसीबत हो रखी है कि तुझे क्या कहूँ। अरे नहीं नहीं विमला आंटी, बस एक कटोरी चावल ही तो है, दे दो। चिंटू भी सुबह से भूखा है। अब विमला धन्नो के कहने पर उसे एक कटोरी चावल देती हुई कहती है, देख धन्नो, मेरा भी घर परिवार है, मुझे भी सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। अब इतना सुनने के बाद धन्नो अपने घर आ जाती और अपने परिवार के लिए गीला चावल बनाती है, जिसे सब खाकर सो जाती है। अब अगले ही रोज हरिया अपने काम पर जाते हुए सोच रहा होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ दूसरा काम भी करना पड़ेगा। लगता है नाइट ड्यूटी ही ढूंढनी पड़ेगी। अब हरिया अपने काम पर निकल जाता है और सुबह जॉब करता है और रात को गार्ड की नौकरी भी ढूंढ लेता है। और दिन का काम करने के बाद एक दिन वो शाम को घर आता है तो उसे बहुत रात हो जाती है। न जाने भगवान ने एक तो गरीब बनाया, ऊपर से इतना दुख लिख दिया कि अब तो कभी कभी जीना भी मुश्किल लगता है। एक तो ना जाने चिंटू को कैसे टीबी हो गया, इसके इलाज में भी तो कम पैसे नहीं लगने वाले। लगता है मुझे भी कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। इसी के साथ धन्नो अपने बच्चे और परिवार के बारे में सोचती हुई सो जाती है। अब अगली सुबह ही हरिया घर आता है और वो अपनी पत्नी को चाय बनाने को कहता है। धन्नो, जरा चाय बना दो, सर में दर्द है। वैसे तुम्हें पता है इस बार अच्छी पगार आएगी और उसमें से कुछ पैसे जमा भी हो जाएंगे चिंटू के इलाज के लिए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही थी कि मुझे भी कहीं काम कर लेना चाहिए, घर में बैठकर बोर हो जाती हूँ। मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं भी काम करूँगी तो 2 पैसे ज्यादा ही आएंगे, इसमें बुराई क्या है? नहीं धन्नो, अगर तुम बाहर काम पर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? जी मैं घर का काम करके जाऊंगी और बचा हुआ आके करूंगी, आप चिंता मत करो। और घर के काम की और चिंटू दोनों की ही चिंता मत करो। चिंटू भी तो शाम को ट्यूशन जाता है, स्कूल से आकर वो भी घर शाम को ही लौटता है, तब तक तो मैं काम भी करके आ जाऊंगी। अब धन्नो बहुत समझाने के बाद हरिया को किसी तरह काम पर जाने के लिए मना लेती है और अब धन्नो 2-3 घरों में झाड़ू पोछे और घर का खाना बनाने का काम ढूंढ लेती है और सुबह शाम काम करने के बाद अपने बेटे चिंटू और घर का भी ध्यान देती है। एक रोज देर रात विमला का धन्नो के घर आना होता है। अरे धन्नो, आजकल कहाँ रहती है? सुबह भी तेरे घर आई थी तो घर पर ताला लगा था। अरे विमला काकी, आजकल मैं भी काम पर जाने लगी हूँ, 2 पैसे आएंगे तो बुराई क्या है? आप तो जानती है ना कि चिंटू के इलाज में बहुत पैसे लगते हैं। राम रे राम धन्नो, इतना भी क्या पैसा पैसा करना, जब हरिया 2-2 ड्यूटी कर रहा है सुबह शाम अकेले। विमला काकी, आपको पता है हर महीने चिंटू की दवा और टेस्ट में बहुत पैसे लगते हैं। हाँ हाँ ये भी है, चल अच्छा है, खूब कमा। मेरे बच्चों को तो ना जाने क्या सांप सूंघ गया है, किसी काम के नहीं है। धन्नो और हरिया मेहनत कर रहे थे ताकि वो अपने बेटे चिंटू का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करा सके। अब एक रोज धन्नो अपने पति हरिया से कहती है, जी सुनिए, विमला काकी की बेटी पिंकी की शादी है तो कल आप ड्यूटी ना जाकर जरा शादी में रह लेना। विमला काकी भी ये बोल के गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही छुट्टी ले लूंगा। अब अगले रोज हरिया देर शाम काम पर नहीं जाता क्योंकि उसकी पड़ोसन विमला काकी की बेटी की शादी जो थी।
अब देर रात बारात आती है और बारातियों का स्वागत भी अच्छे से होता है, लेकिन अचानक से लड़के का पिता रामदयाल चिल्ला पड़ता है। ये शादी नहीं हो सकती। मुझे जब तक पूरे दहेज के पैसे नहीं मिल जाते, बहन जी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे भाई साहब, ये सब घर का मामला है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जल्दी ही आपके बचे हुए दहेज के पैसे दे दूंगी। ना ना बहन जी, ये शादी तो तभी होगी जब हमें दहेज के पूरे पैसे मिलेंगे। विमला स्वभाव की बहुत अकड़ू थी, लेकिन उसे अपनी बेटी की शादी के लिए हाथ जोड़े देखकर हरिया वहां पहुंच जाता है और विमला को उसकी बेटी के दहेज के पैसे देने की बात कहता है। ये सारा नजारा ऊपर से लक्ष्मी माँ देख रही थी। ये कितना भोला है, इसे पता है कल इसके बेटे के इलाज के लिए 50,000 रुपए जमा करवाने हैं, फिर भी ये दूसरों की मदद कर रहा है। मैं प्रसन्न हुई, इसे एक बार दर्शन जरूर दूंगी। अब विमला की बेटी की शादी तो अच्छे से हो जाती है। विमला भी अपनी बेटी को विदा करने के बाद धन्नो के घर आती है। हरिया बेटा, कल जो तूने किया वो मेरा अपना बेटा होकर भी कोई नहीं करता। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं विमला काकी, वो पैसे मैंने आज चिंटू के टेस्ट के लिए जमा कराने के लिए रखे थे, लेकिन चिंटू के इलाज से ज्यादा जरूरी तो वो पैसे पिंकी की शादी के लिए थे। पिंकी भी मेरी बहन ही है। मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है बेटा, लेकिन मैं जल्द ही तुझे पैसे लौटा दूंगी जैसे ही मेरे हाथ में आएंगे। अब विमला के जाने के बाद ही हरिया देखता है कि उसके कमरे में एक तेज रोशनी होती है। हरिया के घर पर कोई नहीं होता। बेटा स्कूल गया होता है और पत्नी काम पर। हरिया भी काम पर निकलने ही वाला था, लेकिन वो उस तेज रोशनी को अपने कमरे में देखकर हैरान रह जाता है। मम्मा, आप साक्षात यहाँ? मैं तो धन्य हो गया देवी, आप मेरे इस गरीब के घर पधारी। मैं तुम्हारे नेक दिल और मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज खुद चलकर लक्ष्मी तुम्हारे द्वारे आई है। मैं तो धन्य हो गया माँ। मुझे गरीब को क्या चाहिए, बस मेरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, इतनी सी ही इच्छा है। और पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं माँ, आपने कभी भूखा सोने ही नहीं दिया, तो पैसे की क्या जरूरत, आपका आशीर्वाद ही काफी है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। इतना बोलकर माँ लक्ष्मी गायब हो जाती है और हरिया भी वहीं बैठकर आंखों में आंसू लिए माँ लक्ष्मी को याद करते हुए कहता है। माँ, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जो मैंने देखा वो सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरी बची कुची जिंदगी सफल हो गई। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके तो मानो हरिया को खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो सच था उसे भी कैसे झुटलाया जा सकता था। अब कुछ ही समय बाद हरिया के बेटे चिंटू की टेस्ट रिपोर्ट आती है, जिसमें उसको टीबी नहीं था और धन्नो का भी काम अच्छा चल रहा था। ये सब माँ लक्ष्मी की ही कृपा थी। माँ, आपके होते हुए आपका भक्त कभी गिर नहीं सकता और आपकी ही कृपा रही कि मेरा चिंटू अब भी ठीक है। इस तरह लक्ष्मी जी के दर्शन होने के बाद हरिया के जीवन में किसी चीज की कोई कामना नहीं रहती और अब वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी से जीने लगा था।